हेलो दोस्त, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कहने के लिए तो शिक्षा के पठार या वक्र का पठार, शिक्षा में वक्र कब बनता है, पठार कब बनता है और जीवन में ऊपर नीचे दुख सुख लगा रहता है। तो इसी के जरिए से जो दुख सुख लगा रहता है, घर वाले भी बोलते हैं, मम्मी बाहर वाले बोलते हैं कि बेटा दुख सुख तो लगा रहता है। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई में भी दुख सुख लगे रहते हैं। तो वही आज हम पढ़ेंगे, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र, देखिए सीखने के वक्त या जीवन के वक्र, ठीक है। ये क्या है ना कि इस पर केवल मैं ही नहीं लिखता, हमारी एक भतीजी है, वो ऐसे पकड़ती है और ऐसे ऐसे लिखती है और इसको एकदम मोटा करती है, चौड़ा करती है। तो फिलहाल हम समझेंगे, समझने के लिए बहुत ही इनफ है, कोई इतना गड़बड़ भी नहीं है। ठीक है, देखिए कहा जाता है ना कि कभी सुख तो कभी दुख, और यही सुख दुख मिलकर जो है जीवन की शैली है जो निरंतर चलती रहती है। ये तो जीवन का हो गया, लेकिन यही सेम घटना घटित होता है हमारी शिक्षा में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे। देखिए पहले हम जान जाते हैं कि वक्र किसे कहते हैं, सीखने का वक्र। तो देखिए सीखने का वक्र में चाहे सीखने का चाहे जीवन, यहां पर एक ही शब्द रख दोगे एकदम सही आएगा। देखिए सीखने में बात करेंगे, सीखते समय, ठीक है, सीखते समय हम कितना उन्नति कर रहे हैं या कितना अवनति कर रहे हैं, तो इसको जब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो वही होता है वक्र। ठीक है, सीखने के वक्र या जीवन के वक्र। तो कैसे, देखिए हम सीखने के पर्पज में पढ़ रहे हैं, पहले हम सीखने पर ही ध्यान देंगे। ठीक है, सीखने में हुई ठीक है, सीखने में हुई उन्नति, उन्नति या अवनति। ठीक है, एक मिनट, मैं पहले थोड़ा सा इसमें कलर ले लूं क्योंकि बहुत सूखा हो गया। ठीक है, एक मिनट जस्ट। हाँ, तो हम क्या बता रहे हैं कि सीखने में जब हम कोई चीज सीखते हैं या हमारे जीवन में जब घटना घटित होता है तो उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो ऐसे ही जीवन में होता है। अभी आप एक मिनट में पूरे पूरे समझ जाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। देखिए सीखने में उन्नति या अवनति, ठीक, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाता है या ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो सीखने में हुई उन्नति या अवनति का आकलन ही शिक्षा में, ठीक है, या सीखने में या सीखने के वक्र होते हैं। ठीक है, इसी से हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए उन्नति होता है जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, अवनति होता है जब हम नीचे की ओर जाते हैं। यानी सुख होता है तो हम बहुत हर्षोल्लास मनाते हैं, और गम होता है तो बहुत दुख से जाते हैं गमों में। तो देखिए ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं चार प्रकार के। कितने? चार। तो पहला है एकदम सरल, क्या? सरल वक्र। ठीक है, दूसरा है सकारात्मक, सकारात्मक या नतोदर वक्र। ठीक है, क्या है? एक है सकारात्मक या नतोदर, एक है उन्नतोदर, तीसरा उन्नतोदर वक्र।
या इसी को नकारात्मक नकारात्मक कहते हैं। और चौथा होता है मिश्रण या एस टाइप। बस आ रहा है वीडियो में अच्छे से, मैं देख लूं। हाँ, कैमरे हमारा ठीक ही ठाक आ रहा है। देखिए हम इसे समझेंगे कैसे। देखिए आराम से मैं एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हम लोग जब सोते हैं तो क्या करते हैं, समय ही नष्ट करते हैं, ठीक है। और मान लो ये रेखा सोया हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति यक्ष है, ठीक है। और ये जो जग रहा है या खड़ा है ये वाई है, ठीक है। यहाँ तक ठीक। अब हम ग्राफ कर लेते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ तक ठीक। ये है समय। समय कहीं कहीं आपको अभ्यास मिलेगा, आराम से चलिएगा, ठीक है। देखो हम समय कब नष्ट करते हैं, जब सोते हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये है उन्नति। तो उन्नति मतलब ऊपर शिखर की तरफ उठना। तो इसको हम समझेंगे कि मात्रा, अधिगम में मात्रा, कितना हमें ज्ञान अर्जित हुआ है। तो इसी को हम कहेंगे अधिगम की मात्रा, अधिगम मात्रा, ठीक है। अधिगम की मात्रा समय। अब देखिए ये सरल कैसे बनता है, इसी को सरल भी कहते हैं या सीधा उन्नति भी कहते हैं। कैसे, देखिए अगर हम, देखिए ये समय है, ठीक है। अगर हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। ये गिनती में तो आता है लेकिन रियल लाइफ में संभव नहीं है कि हम निरंतर सीखते हुए जाएं। क्या संभव है कि हम निरंतर सीखते हुए जाएंगे? नहीं। अगर हम निरंतर सीखते हुए ही जाएंगे ना, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा, दुख कभी होगा ही नहीं। क्यों? अगर हम लगातार केवल सीखेंगे तो हम सुख ही होगा और दुख कभी होगा ही नहीं। तो ये है, इसे माना जाता है, ठीक है। केवल गिनती में है, तो इसको हम पहला समझ लेते हैं ये। अब हम यहाँ पर दूसरा समझेंगे, आराम से समझिए, कुछ भी नहीं है। वैसे मैं भी YouTube पर ही पढ़ा था, एक ही बार पढ़ा था, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है सकारात्मक। यहाँ हम लिख देंगे सकारात्मक या नतोदर, नतोदर। यहाँ तक ठीक है। या इसी को कहते हैं अवतल, ठीक है। अब यहाँ अभ्यास है तो हम यहाँ भी समय डाल देंगे, समय या अभ्यास, ठीक है। और यह है अधिगम की मात्रा, तो यहाँ हम सिर्फ मात्रा ही लिखेंगे, ठीक। अब देखिए सकारात्मक, कहते हैं ना कि सोच हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। तो ये कैसे होता है, देखिए कोई बच्चा है, अच्छा हाँ अब आप समझेंगे और अच्छे से। देखिए आप जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो कोई बच्चा, लड़का या लड़की ऐसा रहा होगा जो आपसे पढ़ने में बहुत कम चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं समझ सकता, वो आपकी अपेक्षा बहुत धीमा पढ़ता था। लेकिन आप क्या करते हैं, देखते होंगे कि वो बच्चा जो 5वीं 6वीं में एकदम आपसे बहुत नीचे था, वो इंटर में जाते जाते आपसे ज़्यादा स्कोर कर जाता है, उसकी मैथ अच्छी हो जाती है। ऐसा सबके जीवन में, मेरे भी जीवन में पढ़ा था कि हम लोग एकदम आगे बैठते थे, एंजॉय। एक बच्चा था एकदम पीछे बैठता था, पढ़ता था। फिर क्या हुआ कि एक दिन सर ने टेस्ट लिया 25 नंबर का, तो उसमें उसका आया जो है 22 नंबर, 22, 21, 22 ऐसे सबका था। लेकिन उसका जो बच्चा 10 नंबर में नहीं आता था, उसका एकाएक 1-2 महीने बाद 22 नंबर आ गया। तो क्या हुआ, विकास हुआ। तो क्या हुआ, यहाँ बच्चा धीरे धीरे विकास किया, फिर आते 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 यहाँ तेजी से किया। देखिए यहाँ तक तो समय लिया लड़का, ठीक है, यहाँ तक तो समय लिया, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाते हैं अगर हम, तो यहाँ तक तो समय लिया, ठीक है। देखिए
यहाँ तक तो समय लिया जो है ज़्यादा, लेकिन इसके बाद जैसे ये समझिए कि एक अच्छा 5 तक तो समय लिया, उसके बाद 12वीं तक ले सन से इसका स्कोर बढ़ गया। यानी कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अगर इसमें लिख दूंगा या चीज़ें बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए समझिए, जब तक दोनों नहीं बनाऊंगा आप नहीं समझोगे। देखिए यहाँ धीरे धीरे विकास हुआ, इसके बाद यहाँ तेजी से विकास हुआ, समय ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो ये क्या हुआ, सकारात्मक है। कहते हैं ना, शुरुआत धीमे ही करो, ठीक है, शुरुआत धीमे ही करो लेकिन लक्ष्य तक चले जाओ। जैसे एक कछुआ है और एक खरगोश की दोस्ती होती ना। देखिए ये धीरे धीरे चला, कछुए की चाल, लेकिन चलते चलते जीत गया। और वहीं क्या होता है, देखिए इसे बना दूंगा तब आप समझ जाओगे और अच्छे से। एक ये है, नीचे दिख रहा है कैमरे में, हाँ दिख रहा है, एक ये भी है, ठीक है। ये अभ्यास या समय, हमें सिर्फ आपको बताना है बस, ये अधिगम की मात्रा। अब देखिए एक बच्चा जो ये बच्चा है जो तुरंत तेजी समझा, लेकिन यहाँ आते आते दिमाग इसका खराब होने लगा, किसी चक्कर में फंस गया, या उसके घर में कोई बीमार हो गया, या कोई आपातकालीन घटना हो गई। तो ये बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा था शुरू में, लेकिन जैसे समय बीता धीरे 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 पढ़ाई से दूर होता गया। और जब कोई अच्छा लड़का पढ़ रहा है और वो दूर हो जाएगा, भूलता चला जाएगा, तो सही होगा या गलत, तो उसके साथ गलत ही तो होगा। बताइए, देखिए कोई अच्छा बच्चा है जो 5वीं तक बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत अच्छा, ऐसे कहते हैं यार ये लड़का तो जो है एकदम 5वीं तक एकदम लद्दड़ था, उसके बाद तेजी से विकास किया। और क्या होगा, यही कोई लड़का पहले बचपन में बहुत तेज था, इंग्लिश मीडियम वाला, फिर इंटर में जाते जाते पता नहीं कैसे संगत में पड़ गया, उसका बुद्धि भरभ्रष्ट हो गया है, ठीक है। तो जब बुद्धि भरभ्रष्ट हो गया मतलब नकारात्मक, ठीक है। और इसी को कहेंगे उन्नतोदर, क्या कहेंगे, उन्नतोदर। उन्नतोदर होगा, ऐसे ही होगा। इसे उत्तल लेंस कहते हैं, क्या, उत्तल इसे उत्तल लेंस। देखिए लेंस समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। देखिए अब ये होगा, ठीक है, और एक होगा, देखो ये जीवन वाला है, कभी ये तेजी से बढ़ा, कभी घटा, कभी सो गया, कभी पूरी उड़ी खाने चला गया, कभी रिश्तेदारी में चला गया। तो ये बढ़ तो रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, रुक रुक कर बढ़ रहा है, रुक रुक कर बढ़ रहा है ना। तो ये है, देखो ये कैसे बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है। तो ये क्या है, एस टाइप, तो इसी को कहते हैं एस टाइप, ठीक है। ये है मिश्रण विधि, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब समझते हैं कैसे। हमने, देखिए आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ एक उत्तल लिखा हूँ, एक अवतल लिखा हूँ। तो देखिए उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है, ये है उत्तल लेंस, आप साइंस पढ़े हुए हो, जानते हो, ठीक है। और ये है अवतल लेंस, ठीक है। अब देखिए ये उत्तल लेंस मतलब नकारात्मक, उत्तल कहाँ है, यहाँ है, तो ये ऐसे गया है, ऐसे हो गया, बस मतलब सीखने में अच्छा था, लेकिन बाद में ये लफंगी प्रवृत्ति का हो गया, यानी सीख नहीं था, कुछ परिस्थिति रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैसे बना है, ये ऐसे बना है ना। तो ये देखो ये ऐसे बना है, मतलब उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस ऐसे ही होता है। अब देखिए अवतल लेंस कैसे है, अवतल लेंस ऐसे ऐसे है, ठीक है। सबसे अच्छा सटीक बता रहा हूँ, जब ऐसे सकारात्मक नकारात्मक पूछे, ऐसे उत्तल लेंस बनाओ, अवतल लेंस भी बनाओ, इसे ऐसे खींच दो बस। यानी शुरुआत में तेज था, उसके बाद जाते जाते फिर भी तेज था, यानी ज्यादा समय नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये उत्तल लेंस में क्या कर रहा है, देखिए ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है ना, ऐसे खींचो, अब इधर पार्ट वाला ये ऐसे कर दो बस।
यानी कि शुरुआत में तो पढ़ने में ठीक था, लेकिन लास्ट में जाते जाते अच्छा नहीं रहा किसी कारणवश। तो ये हो गया निगेटिव। और इसे रख दो, ऐसे खींचो, ये वाला इधर है तो ये वाला इधर कर दो। यानी देखो ये पहले तो यहाँ तक तो गड़बड़ था थोड़ा, लेकिन यहाँ आते आते फिर सुधर गया। यानी कि ये हो गया पॉजिटिव। बस यही है, मैं जब याद किया था बस इसी से याद किया था, इसी लेंस से। क्योंकि मैंने कहा कि जब सर जी पूछेंगे तो सीधे ऐसे बनाऊंगा और इधर वाला जो है ऐसे कर दूंगा। हो गया। तो ये कैसे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है उत्तल वाले से, तो ये उत्तल हो गया। अब बचा अवतल वाला, तो हम नहीं जानता हूँ, ऐसे कर देंगे। और ये उत्तल कैसे है, ऐसे अवतल ऐसे है तो ये ऐसे कर देंगे। तो ये कहाँ रखा है, ये है। तो ये क्या है, सकारात्मक है, सकारात्मक नतोदर। ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव। बस कुछ याद नहीं करना। और ये मिक्स वाला है तो कभी खुशी कभी गम। हो गया खत्म। बस इसमें क्या समझना, बस केवल यही समझ चाहिए इसमें की पॉइंट क्या है, यही इसमें की पॉइंट है। ठीक है, ये उत्तल, ये अवतल लेंस। अवतल मतलब पॉजिटिव, उत्तल मतलब निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे रख देना, ऐसे बना लिए। फिर इधर वाला पॉइंट ऐसे रख दोगे तो मतलब शुरुआती में सीखा अच्छे से, लेकिन यहाँ जाते जाते जो है बिगड़ गया बच्चा किसी कारणवश। यानी कि निगेटिव प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, निगेटिव प्रभाव। तो निगेटिव प्रभाव वाला ये हो गया। और यहीं एक दूसरा उखरो और ये वाला रख दो, यानी ऐसे रख दो। तो ये शुरुआत में गड़बड़ था, लेकिन चलते चलते सुधर गया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया। ये वाला हो गया। ठीक है, दो में बांध दिया। ठीक है, अब देखिए बस यही इतना पढ़ना है और कुछ नहीं। मम्मी बुला रहे हैं थोड़ा सा, नहीं तो मैं और अच्छे से समझाता। बस इतना ही समझो कि एक लेंस है, एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। फिर मैं एक बार देखिए, क्वेश्चन इसी दो से बनता है, इससे नहीं, इससे पॉजिटिव और निगेटिव से, इससे। तो जहां सीढ़ी सीढ़ी देख लो और समझ जाना मिक्स है। क्या है, एस टाइप है। और यही दो से ज्यादा है जो कंफ्यूजन होता है, वो मैं बता दूं कि ऐसे अगर है यानी कि ये उत्तल लेंस है तो ये निगेटिव है। अगर ऐसे है ये अवतल लेंस है तो ये पॉजिटिव है। तो इसे हम दर्शाएंगे कैसे, ऐसे रेखा खींच दो, उसके बाद ये कैसे गया, ऐसे गया है ना, तो इसको ऐसे कर दो, ये हो गया ऋणात्मक। और ये ऐसे गया है, ऐसे रेखा खींच दो, ये कैसे है, ऐसे गया है, ये हो गया पॉजिटिव। बस खत्म। ठीक है, और सीखने की उन्नति कितना हम विकास किए हैं और कितना मैं भूला हूँ, इसी को जब हम आकलन किसी ग्राफ पर करते हैं जैसे, तो यही होता है सीखने में वक्र। ठीक है, तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना। केवल यही दो चीज सीखना, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अवतल मतलब निगेटिव, उत्तल मतलब पॉजिटिव। बस सारा खत्म। आशा है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अब हम मिलते हैं 10 दिन के बाद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मेरा पेपर है। टेक केयर, अपना ख्याल रखना।